लैब नंबर 12 थ्री फेज वाउंड रोटर एसिंक्रोनस मोटर फीचर्स मेजरमेंट। इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं और इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर के दो टाइप से, एक है स्क्विरल केज और दूसरा है वाउंड रोटर। तो ये एक्सपेरिमेंट है वाउंड रोटर मोटर का। वाउंड रोटर मोटर जो है उसका रोटर उस पर वाइंडिंग की होती है, ठीक है, और उस वाइंडिंग को हम एक्सटर्नली किसी रेजिस्टेंस के थ्रू उसको आपस में मिलाते हैं। तो ये थ्री फेज मोटर है, तो यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो थ्री फेज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये ट्रेनर जो है इसका ये पहला वाला रजिस्टर है, सेकंड और ये थर्ड, तीनों को आपस में हम स्टार में कनेक्ट करेंगे और फिर उसको हम इंडक्शन मोटर के रूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये रूटर का सर्किट है और ये है स्टेटर का सर्किट। फिर इसके साथ हम पावर गेज कपल करेंगे और पावर गेज का जो सर्किट है वो पिछले एक्सपेरिमेंट्स में मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम स्टेटर सर्किट का जो वायरिंग है उसको चेक करेंगे और रोटर सर्किट का जो वायरिंग है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल जो ये इसका रोटर वाइंडिंग है इसको हम शॉर्ट करते हैं थ्रू रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 पर हो तो ये रोटर सर्किट जो है स्टार्ट में ये मतलब स्टैंड स्टिल स्टॉप कंडीशन में होता है। तो स्टेटर वाइंडिंग की वजह से रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होता है, जिसकी वजह से बहुत हैवी करंट फ्लो करता है, तो रोटर वाइंडिंग जल भी सकती है। तो इसलिए हम स्टार्ट में इसके साथ हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और फिर जब मोटर अपने मैक्सिमम पोजीशन पे रनिंग पोजीशन पे जाए तो फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली ये रेजिस्टेंस कम करके मोटर की स्पीड को चेंज कर दें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मोटर की जो रोटर जो रेजिस्टेंस है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर ये बात याद रखिए, ये जो ट्रेनर है इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में 30, 25, 20 इस तरह का लिखा है, लेकिन ये मैंने मल्टीमीटर पे चेक किया है तो ये 30 नहीं है, कुछ 150 शो करता है, कुछ 200 इस तरह। तो ये रेजिस्टेंस सारे एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ग्रेजुअली चेंज करेंगे और इसको ज़ूम करेंगे कि ये 30 है, फिर सेकंड स्टेप पे 25, 20 इस तरह ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम इसको ये अपने हिसाब से वैल्यूज़ देंगे और फिर जो स्टेटर का करंट है, यहाँ पर जो मोटर का करंट है वो नोट करेंगे। फिर उसके बाद मोटर का जो टार्क है वो वहाँ टेकोमीटर से चेक करेंगे। फिर पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर के लिए यहाँ पर मैंने ये वाला मीटर कनेक्ट किया है। एक मीटर पावर मेजर करने के लिए लगाया हुआ है और दूसरा मीटर जो है वो पावर फैक्टर मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद है स्पीड, तो आरपीएम भी चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस रोटर सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करने से करंट, टार्क, पावर फैक्टर और स्पीड पर क्या क्या असरात होते हैं। अब मोटर का जो कनेक्शन है वायरिंग डायग्राम एक्सपेरिमेंट का, इसमें हम क्या करते हैं कि एक पेज पर हम वाट मीटर लगाते हैं और दूसरे पेज पर भी वाट मीटर लगाते हैं। इन्होंने यहाँ पर पावर फैक्टर मीटर शो किया हुआ है, इसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन हमारे पास जो पावर मीटर है उसमें पावर फैक्टर के लिए ऑप्शन होता है, तो इसको हम पावर फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे, पावर फैक्टर मेजर करने के लिए, और इसको पावर मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सीरीज़ में एम्पियर मीटर लगाएंगे और फिर वोल्ट मीटर। तो जो यहाँ पर मैं सप्लाई ले रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दोबारा वोल्ट मीटर कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है मोटर सर्किट, और मोटर के साथ मैकेनिकली हम यहाँ पर पावर गेज कनेक्ट करेंगे। जो पावर गेज का सर्किट है उसमें वोल्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है, पावर गेज करंट उसकी भी कोई ख़ास यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस एम्पियर मीटर लगाता हूँ, ठीक है। टेबल में नोट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। फिर उसके बाद लोड रेजिस्टेंस है, तो लोड रेजिस्टेंस हम ग्रेजुअली चेंज करेंगे। यहाँ पर ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये हम लो करेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट ज़्यादा फ्लो करने से जनरेटर पर लोड पड़ेगा और उस जनरेटर का लोड यह डायरेक्टली ये कपल है, तो इस पर मोटर पर भी जनरेटर का लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से मोटर के जो आरपीएम है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सर्किट है इसमें एक पेज हम डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और 2 पेजेस जो रह जाते हैं उस पर वाट मीटर्स लगाते हैं। तो ये वाला पेज यहाँ पर मैंने
आप ज़रा ये चेक करें, ये जो रेड वायर है ये यहाँ पर यू से मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर ये रेड वायर डायरेक्ट मैंने मोटर के यू वाले वायर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, ये मोटर की रेटिंग्स है 120 वाट और वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ये आरपीएम है और ये मैक्सिमम करंट है मोटर का। ठीक है, ये 3 फेज़ मोटर है और इसका जो इंटरनल कनेक्शन है वो डेल्टा में हो चुका है, क्योंकि डेल्टा में न्यूट्रल वायर नहीं होता, स्टार में हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला वायर मैंने डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम साइड पर रखते हैं। फिर उसके बाद है दूसरा जो वायर है ये वाला, ये ब्लू वायर, ये यहाँ पर मैंने W से लिया हुआ है। ठीक है, ये वायर यहाँ पर मैंने W से यहाँ लिया हुआ है सेकंड फेज़। अब इस सेकंड फेज़ को यहाँ पर मैंने वाटमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो ऊपर वाला वाटमीटर है इसके CT के साथ कनेक्ट किया है और इसके PT के साथ भी कनेक्ट किया है। ठीक है, PT का जो दूसरा साइड है उसको मैंने यहाँ पर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये नीचे इनके साथ इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर CT का जो दूसरा साइड है इसको मैंने यहाँ पर ये वाला वायर है, इस वायर को यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो तीसरा पेज रहता है ये येलो वाला, ऊपर वाला हो गया। अब इसके बाद है नीचे वाला, तो ये येलो वाला इसके PT साइड दोनों मैंने शॉर्ट किए हैं। इसको यहाँ पर मैंने ये पेज दिया हुआ है और ये पेज यहाँ पर मैंने, अगर आप चेक करें तो V से लिया है। ठीक है, ये V है और ये फिर इसका न्यूट्रल है, ये इसका फ्यूज़ है और ये ऊपर वाली सप्लाई है। तो इसको मैंने V से यहाँ पर ये येलो वायर दिया हुआ है। फिर इसका जो PT है इसको मैंने यहाँ ब्लू वायर के थ्रू यहाँ न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो नीचे ब्लू दिखाई दे रहा है ये वाला, ये न्यूट्रल के साथ मैंने कनेक्ट किया। फिर उसके बाद इसका जो CT है, CT को यहाँ मैंने एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट किया है। ये येलो जो वायर है इसको मैंने यहाँ CT से लेके एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और एम्पियर मीटर से इसको यहाँ पर मैंने तीसरी पेज के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, V के साथ। तो ये मोटर के स्टेटर का कनेक्शन है। फिर उसके बाद है रूटर। तो यहाँ पर ये एक पेज है, दूसरा पेज है ये और ये तीसरा पेज है, ये तीनों पेजेस है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये तीनों पेजेस मैंने यहाँ पर वो जो सर्किट है रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस इसको मैंने स्टार में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये 2 फेजेस मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट किए हुए हैं, ये वाला और ये वाला। और ये जो थर्ड फेज है ये वाला, इसके साथ मैंने सीरीज़ में एम्पियर मीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये वैल्यूज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए लगाते हैं कि करंट मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, इसको करंट को हम चेक करते हैं। और यहाँ एम्पियर मीटर से ये वायर लेके यहाँ पर मैंने इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे पेज वाला इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है और तीसरे पेज वाला इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं और इसके साथ मैंने एम्पियर मीटर कनेक्ट किया सीरीज़ में। अब रेजिस्टेंस की जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला और इसका सेकंड टर्मिनल और इसका, ये तीनों मैंने आपस में शॉर्ट किए हुए। ठीक है, तो ये एक स्टार कनेक्शन बन चुका है। सही है। अब यहाँ पर इसका जो न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल, इसको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल हमने ये सर्किट स्टार में कनेक्ट किया हुआ है रूटर का। अब हम मोटर को रन करते हैं और इसका जो पावर है यहाँ से पावर मेजर करेंगे, ऊपर यहाँ से पावर फैक्टर मेजर करेंगे, यहाँ पर लोड करंट मेजर करेंगे और वहाँ पर हम स्पीड टार्क वो मेजर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर लोड चेंज करेंगे तो उस हिसाब से स्पीड और उसमें चेंज आएगा। और यहाँ पर रूटर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम चेंज करेंगे, लेकिन जब हम रूटर स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहले वाली पोजीशन पे होनी चाहिए। जो पहला पोजीशन है ये हाई है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ टेबल में 30 का नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली ये 30 ओम्स नहीं है। ठीक है, अब इसको जब मोटर को मैं स्टार्ट करता हूँ रेटेड स्पीड पे आ जाए तो फिर इसको मैं ग्रेजुअली डिक्रीज़ करूँगा और उसी हिसाब से लोड करंट, पावर फैक्टर वो सारे मैं नोट करूँगा। अब यहाँ पर मोटर स्टार्ट हो चुका है, रनिंग कंडीशन में है। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने 30 लिखी है, 30 ओम्स। उसके बाद है स्टेटर करंट। तो स्टेटर करंट कितना है 0.421।
उसके बाद है टार्क। तो टार्क यहाँ मैं टेकोमीटर से चेक करूँगा, वो है 190। ये जो मिड वाला है ये टार्क है, ठीक है, 190। पावर फैक्टर वो यहाँ से मैं मेजर करता हूँ 0.71। स्पीड, तो स्पीड है 1195। और यहाँ पर मैंने पावर नहीं लिखा है, पावर इनपुट वो है 21.4 वाट्स। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं ग्रेजुअली डिक्रीज करता हूँ। अगर इसको हम मिनिमम पे स्टार्ट में रखेंगे तो हेवी करंट फ्लो होने की वजह से ये रूटर का वाइंडिंग जो है वो जल सकता है। इसको मैं ग्रेजुअली डिक्रीज करता हूँ। चलो इसको लिखते हैं हम 25। अब जो करंट है वो है 0.426 और टार्क है 206। टार्क इंक्रीज हो गया। पावर फैक्टर है 0.73। पावर फैक्टर भी इंक्रीज हो गया, 0.71 से 0.73 हो गया। और स्पीड जो है वो 1303। तो आरपीएम भी चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। और पावर जो है वो है 21.6, मतलब अब पावर भी ज़्यादा ले रहा है। अब इसको ग्रेजुअली मैं और डिक्रीज कर रहा हूँ। इसको मैं लिखता हूँ 20 ओम्स। अच्छा, लीनियर करंट जो है 0.424 और के बाद है टार्क 212। पावर फैक्टर 0.736, वो भी इतना चेंज नहीं हो रहा। फिर उसके बाद है स्पीड 1342, स्पीड इंक्रीज हो गया थोड़ा बहुत। और पावर जो है वो 21.5। अब इसमें बहुत मामूली चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी उस हिसाब से चेंज नहीं हो रही जिस तरह होने चाहिए। इसको लिखते हैं हम 15 ओम्स। यहाँ 15 ओम्स में लिखता हूँ। ये है 0 पॉइंट, करंट भी इतना चेंज नहीं हो रहा, वही सेम है। और टार्क है 215, थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई है। पावर फैक्टर है 0.738 और स्पीड जो है वो है 1360। स्पीड में भी मामूली इजाफा गया है, ठीक है। और पावर है 21.6। मोटर जो इनपुट पावर ले रहा है वो भी थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, उसमें इंक्रीज हो चुका है। .21.5 पावर 21.7 हो गया। इसको मैं लिखता हूँ 10 ओम्स और जो करंट है वो भी सेम है। बहुत सी मामूली तब्दीली आ रही है पावर में, करंट में तब्दीली नहीं आ रही। और पावर फैक्टर जो है वो 0.737, तो वो भी चेंज नहीं हो रहा। टार्क 219, टार्क मामूली सा चेंज हो गए, इजाफा आ गया। और आरपीएम है 1388। तो आरपीएम भी बहुत मामूली से चेंज हो गए, ठीक है। और पावर है वो 21.6। तो आरपीएम में थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है। असल वजह इसकी ये है कि ये जो रूटर सर्किट की रेजिस्टेंस है वो उसी हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बस प्रैक्टिकल हमने सिर्फ ये समझना है कि जब रूटर का रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से लोड करंट, पावर फैक्टर ऑफ द मोटर और आरपीएम, टार्क वगैरह, इस पर क्या क्या तब्दीली असरअंदाज होती है, ठीक है।